फटाफट खबरों की ओर। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वेरिएंट्स का किया नामकरण। भारत में मिले वायरस को दिया नाम। भारत में मिला स्ट्रेन कहलाएगा कप्पा और डेल्टा। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान। सभी 75 जिलों में 18+ वालों को लगेगा टीका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुलिस विभाग के 56 अधिकारियों का तबादला किया। जिन 55 अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें से 52 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए अपने 400 सैनिकों के अवशेषों की गुजरात में तलाश करेगा अमेरिका। एनएफएसयू के विशेषज्ञ अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत काम करने वाले एक अन्य संगठन डीपीएए की करेंगे मदद। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा सुलझाने की कवायद। आज नवजोत सिंह सिद्धू रखेंगे 3 सदस्यीय विशेष कमेटी के सामने पक्ष। कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने रखा था अपना पक्ष। आज से देश में घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी। 13 से 16% तक बढ़ाए गए टिकट के दाम। डीजीसीए के कैब की लोअर लिमिट बढ़ाने के आदेश का असर। काशी विश्वनाथ धाम में गिरी जर्जर इमारत। हादसे में 10 घायल, 2 की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा के हैं ये मजदूर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 5 वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त। महज 10 दिन में ही बन जाती है एंटीबॉडी। बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ डॉक्टर्स में रोष। आज देश भर में डॉक्टर्स मना रहे काला दिवस। एम्स, आरडीए के डॉक्टर भी प्रदर्शन में शामिल। चीन सीमा विवाद पर हिमाचल कांग्रेस ने लगाया आरोप। सीएम जयराम बोले गलत सूचना न फैलाएं। हम वहां गए थे और केंद्र को स्थिति के बारे में बताएंगे। पेट्रोल और डीजल के फिर बढ़ाए दाम। पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 24 पैसे हुआ महंगा। घरेलू गैस की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की 122 रुपए घटी कीमत। देश में कोरोना संक्रमण के घट रहे केस। 24 घंटे में सामने आए 1,27,510 नए मामले। 2,795 मरीजों की मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। केंद्र सरकार से की कोरोना टीके की मांग। कहा टीके खरीदने के लिए राज्य के पास नहीं है पैसे। आखिरकार पूरी हुई रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टरों की मांग। गहलोत सरकार ने निभाया अपना वादा। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के आदेश जारी। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। कोरोना दूसरी लहर के चलते दूसरी बार निकाल पाएंगे कोविड एडवांस। बता दें जमा राशि का 75% या 3 महीने का वेतन के बराबर राशि से जो कम हो उसके बराबर राशि की रकम निकासी कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घर बैठे मंगवाएं शराब। मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं ऑर्डर। केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाजत। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। करौली से बड़ी खबर। भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति की हत्या का मामला। हत्या का मुख्य आरोपी महेश गुर्जर करौली जिला पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस मुख्य आरोपी महेश को लेकर भरतपुर के लिए रवाना। कल से राजस्थान अनलॉक होगा शुरू। गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। बाजारों में सभी दुकानें सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स की दुकानें भी सशर्त होंगी ओपन। मानसून के केरल पहुंचने में हो सकती है देरी। 3 जून तक दस्तक देने का अनुमान। केरल में मानसून की शुरुआत 31 मई के आसपास होने की उम्मीद थी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज अंधड़ का कहर। पदमपुर क्षेत्र में ईंट भट्टे पर लगी आग। पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत। भीलवाड़ा के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का अंतिम संस्कार। राजशाही परिवार की परंपरा के मुताबिक महासतिया मोक्ष धाम में हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का कोरोना की वजह से सोमवार को जयपुर के आरयूएचएस में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ प्रवास के दूसरे दिन अहम बैठक करने वाले हैं। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में जैन समाज के लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम के नाम एसडीएम अनिल जैन को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने जैन समाज के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चूरू के सरदार शहर में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो वो कड़ा रुख अपनाएंगे। सीकर के फतेहपुर में आंधी के चलते कई जगह पेड़ गिर गए। पेड़ों के गिर जाने से रास्ते बाधित हो गए। वहीं करीब 3 घंटे तक चली आंधी में चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। नागौर के रियाबड़ी उपखंड की पंचायत पादू खुर्द में कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत गांव के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। चूरू के सरदार शहर में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया है। ऐसे में प्रदेश में लगे लॉकडाउन का असर मुक्तिधाम में दिख रहा है। लॉकडाउन के चलते मुक्तिधाम में मृतकों के शव कम आ रहे हैं। नागौर की रियाबड़ी में युवाओं ने पहल करते हुए शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया। साथ ही इसके बाद उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वालों को सामाजिक बहिष्कार समेत आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रेरणा और सहयोग से उनके समर्थकों ने भी वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की। इसके माध्यम से जिले के हॉस्पिटल में खाने के पैकेट वितरित किए गए। नागौर के मेड़ता उपखंड की स्तरीय बैठक में कोरोना में किए गए कार्यों को रखा गया। साथ ही सदस्यों के सामने कमेटी के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। इस अवसर पर मेड़ता उपखंड अधिकारी सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में उनको माला और साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। कोटा के अयाना में 33 केवी GSS पर विद्युत कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर अवस्था में झुलस गया और अचेत हो गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जोधपुर में पानी की कमी होने से हजारों मछलियों के सामने जिंदगी और मौत का संकट आ गया है। इस मौसम में पर्याप्त बारिश न होने के कारण से मछलियां दुर्दशा का शिकार हो रही है। इसका महापौर दक्षिण ने निरीक्षण किया और निरंतर पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कैफे में चोरी की वारदात हुई। कैफे संचालक की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के रेनवाल में वैक्सीनेशन में धांधली को लेकर अस्पताल पर ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन से वंचित रखने का आरोप लगा। भीलवाड़ा में लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस सख्ती में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक दुकानों से जुर्माना वसूला। जानकारी के मुताबिक 5 दुकान वाले शटर नीचे करके काम कर रहे थे और सामान बेच रहे थे। दौसा में मेडिकल स्टाफ संविदा कर्मियों की भर्ती से जुड़ा मामला सामने आया है। इस दौरान ब्लॉक मुख्यालयों पर आवेदक दस्तावेज सत्यापन के लिए भारी संख्या में उमड़े। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी चुनौती साबित होती दिखी। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। संविदा कर्मियों की प्रमुख मांग है कि सरकार नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ाया जाए। झुंझुनू के किठाना में एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया गया है कि युवक बीते 1 सप्ताह से मानसिक तनाव में था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बीते 1 माह में गांव में 3 युवक आत्महत्या कर चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नागौर के डीडवाना में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। अचानक तेज अंधड़ के बाद लगातार रेतीली आंधी का दौर जारी है। इस मौसमी बदलाव के कारण नौतपा की गर्मी से निजात मिली है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में विकास अधिकारी ने मंडावरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां ग्राम पंचायत स्तर पर बनी कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें बताया गया कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है। झुंझुनू में बीडीओ ने चिकित्सा संस्थाओं का दौरा कर कोरोना पॉजिटिव परिवारों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कोरोना किट भी वितरित किए। साथ ही संक्रमितों से जानकारी लेते हुए उन्हें होम आइसोलेट रहते हुए पूरा इलाज लेने को कहा। जोधपुर के फलोदी में पिछले 2 माह से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों द्वारा जलदाय विभाग को सैकड़ों बार सूचित करने के बावजूद जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा। झुंझुनू में अंधड़ और बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। झुंझुनू के सुल्ताना और आसपास के इलाकों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। सुबह से ही बादलों की आवक जावक लगी रही। बरसात से आमजन को भी गर्मी से राहत मिली।
झुंझुनू के पिलानी में एक खेत पर कब्जा करने की नीयत से पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा पुराने पेड़ों को काटा गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देख पेड़ काटने वाले लोग भाग गए। जोधपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने अनूठी पहल की है। वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैक्सीन वैन को आयुक्त दक्षिण द्वारा रवाना किया गया। वैन वैक्सीनेशन से वंचित रहे लाभार्थियों को वैक्सीनेशन करेगी। कोटा में बाल कल्याण समिति ने कोरोना के कारण बच्चों के माता पिता की हुई मौत पर उनको संबल देने के लिए पहल की है। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले 14 बच्चों की सूची बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भेजी गई। समिति का प्रयास है कि इन बच्चों को सामाजिक योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। बूंदी में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। वहीं धूल भरी आंधी ने पूरा शहर आगोश में ले लिया। धूल भरी आंधी ने लोगों को गर्मी से भी राहत दी। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट के नजदीक घाटी में एक ट्रक खड़ा हुआ था जो कि प्रतापगढ़ की तरफ जाते वक्त रात में रुका था। ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक से ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था, आमने सामने की इस भिड़ंत में पीछे से आ रहा ट्रक भी चपेट में आ गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जयपुर के चोमू में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से बीजेपी पार्षद नगरपालिका ईओ के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए। भिलवाड़ा के आसिंद में सोशल मीडिया पर पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कांस्टेबल बदनोर थाने का बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजमेर के सोमलपुर में एक व्यक्ति से 1,75,000 रुपए की नकदी और सीसीटीवी कैमरों की डीपीआर चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने रामगंज थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के सांगानेर में सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूरे होने पर सांसद और बीजेपी के पदाधिकारियों ने परिंडे बांधे। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी और ग्रामीणों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में फिर से कारोबार शुरू हुआ। मंडी प्रशासन की ओर से कृषि उपज की नीलामी के लिए कंट्रोल पद्धति लागू की गई, जिसके तहत रोजाना 100 किसानों को मंडी में प्रवेश दिया जाएगा और उनकी उपज की नीलामी की जाएगी। सवाईमाधोपुर के बोली में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद एसएचओ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। अचानक हुई कार्रवाई से बजरी चालकों में हड़कंप मच गया। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को मादक पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस अब महिला की केबिन की तलाशी कर रही है। साथ ही पुलिस ने महिला से मादक पदार्थ भी जब्त किए। टोंक में एक और जहां कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और क्रिकेट खेल रहे 7 युवकों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। अजमेर में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक हुई है। वहीं ऐसे में सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। प्रतापगढ़ में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर निःशुल्क कोरोना सामग्री वितरित करने वाली वैन को रवाना किया गया। नगर परिषद के सभापति और बीजेपी नेताओं द्वारा वैन को वार्डों में भेजा गया। वैन के जरिए लोगों को मास्क, काढ़ा, मेडिकल किट आदि वितरित किए जाएंगे। अलवर के बांसुर क्षेत्र के कई मोहल्लों में पेयजल संकट के चलते आक्रोशित महिला पुरुषों ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। नागौर के जायल उपखंड क्षेत्र के बड़ी खाटू कस्बे में पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान है। परेशान ग्रामीणों ने फूल महल पानी की टंकी के पास मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जलदाय विभाग के कार्मिक फोन भी नहीं उठाते। उदयपुर के गोगुंदा में होमगार्ड के जवानों का कस्बे वासियों ने 1 माह तक लगातार सेवा देने के लिए उनका दुपट्टा और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उप सरपंच समेत कस्बे वासी मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना में घर लौटते समय एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने वाहन से दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी पर बीमा क्लेम किया। बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की 15 लाख की राशि का चेक मृतक की पत्नी को सौंपा। चूरू के सरदार शहर में हुई बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। लंबे समय से क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री के पास चल रहा था, जिसके चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन